नमस्ते। हम सब ने कहीं ना कहीं अपने शहर या मोहल्ले की कोई ना कोई डरावनी कहानी तो सुनी होगी, है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मामूली सी सड़क एक भयानक अर्बन लेजेंड का हिस्सा बन जाती है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक जाना पहचाना रास्ता जिस पर शायद हम रोज चलते हैं, वो अचानक डर और खौफ की जगह कैसे बन जाता है। आखिर हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जो एक बिल्कुल सामान्य अनुभव को एक खौफनाक दास्तान में बदल देता है। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी जगह से, एक स्कूल की लाइब्रेरी, और एक ऐसे छोटे से फैसले से जो रोज के रूटीन को तोड़ देता है। और बस यहीं से अनहोनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहानी का जो मेन किरदार है वो एक स्टूडेंट है। फाइनल एग्जाम की तैयारी चल रही है, तो वो शाम 6 बजे लाइब्रेरी पहुंचती है। अब आम तौर पर तो वो 8 बजे तक निकल जाती है, लेकिन आज रात के 10 बज चुके हैं। पढ़ाई का प्रेशर और इसी दबाव में लिया गया एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदलने वाला था। रात के 10 बजे आप सोच सकते हैं, लाइब्रेरी में एकदम गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पन्नों के पलटने की धीमी धीमी आवाज और खामोशी। वो लड़की अपनी पढ़ाई में इतनी ज्यादा डूबी हुई थी कि उसे बाहरी दुनिया का कोई एहसास ही नहीं था। और सच कहूं तो यही अकेलापन डर की पहली सीढ़ी बनता है। और फिर उस गहरी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। लाइब्रेरी के बाहर किसी के अजीब तरह से घिसट कर चलने की आवाज। ये पहली गड़बड़ थी। एक ऐसी आवाज जिसने उस शांत माहौल में, आप कह सकते हैं, बेचैनी का जहर घोल दिया। अब कहानी एक सेफ, जानी पहचानी जगह से निकलकर एक अनजाने और बेचैन कर देने वाले सफर की ओर बढ़ती है। घर तक का अकेला सफर। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर निकली, सामने एक लंबा खाली कॉरिडोर था। वो तेजी से मेन गेट की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी उसकी नजर कॉरिडोर के बिल्कुल दूसरे छोर पर एक साये पर पड़ी। एक औरत का साया। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो चीज वहां से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। जब वो स्कूल से बाहर निकली तो एक अजीब सी खामोशी ने उसका स्वागत किया। सड़क बिल्कुल वीरान थी। ये बात बहुत अजीब थी, क्योंकि ये सड़क तो देर रात तक भी लोगों से भरी रहती है, और इसी खालीपन ने उसके दिल में बैठे डर को और भी गहरा कर दिया। थकान और घबराहट में वो बस नीचे जमीन की तरफ देखती हुई घर की ओर चलने लगी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ रहे अपने साये पर गई, और उसके ठीक बगल में एक और साया धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक ऐसा साया जो उसका अपना नहीं था, जबकि आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। अब तक जो डर सिर्फ एक एहसास था ना, अब वो एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आने वाला था। यहां पर उस रहस्यमयी औरत का असली रूप सामने आता है। जब उस लड़की ने हिम्मत करके सर उठा के देखा, तो उसके कुछ ही कदम आगे वही औरत चल रही थी, बहुत धीरे धीरे और बड़ी मुश्किल से लंगड़ा रही थी। तो पहली नजर में उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई लाचार या बीमार इंसान हो, जिसे शायद मदद की जरूरत है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा करीब पहुंची, उसकी हमदर्दी खौफ में बदल गई। उस औरत के कपड़े फटे हुए और मैले थे। उसके हाथ और पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे, बिल्कुल अननेचुरल, और उसके बाल उलझे और बिखरे हुए थे। हर एक डिटेल उसे एक लाचार इंसान से एक खौफनाक पहेली में बदल रही थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां डर अपनी इंतहा पर है। आमने सामने का वो पल जहां से भागने का भी कोई रास्ता नहीं। जब वो लड़की डर के मारे अपनी जगह पर जैसे जम ही गई, तो वो औरत धीरे से मुड़ी और उसने बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है? जरा सोचिए, एक इतना भयानक साया और इतना दुख भरा, इतना आम सा सवाल। सच कहूं तो यही बात इसे और भी ज्यादा डरावना बना देती है। उस पल वो लड़की डर के मारे बिल्कुल जम सी गई। ना तो वो हिल पा रही थी और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल रही थी। ये उस खौफ की इंतहा थी जिसने उसके शरीर और दिमाग दोनों को जैसे सुन्न कर दिया था। डर के मारे उसने बस कांपते हुए हाथ से दूर अंधेरे की तरफ इशारा कर दिया। वो औरत उसी तरफ लंगड़ाती हुई चली गई और अंधेरे में गायब हो गई। और ठीक उसी पल दूर से एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज गूंजी, जिसके बाद उस लड़की ने होश खो दिया। अब ये कहानी डर से निकलकर एक दुखद किंवदंती की तरफ मुड़ती है। अब हमें उस खौफ के पीछे की असली वजह पता चलेगी।
एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पाया और किसी तरह घर पहुंचाया, और इसी पड़ोसी से उस रात की भयानक पहेली का राज खुलने वाला था। एक ऐसा राज जो उस इलाके के इतिहास में सालों से दफन था। तो पता चला कि ये कहानी अगाता की है। बात है 1998 की। अगाता, जो एक 32 साल की माँ थी, उसकी 9 साल की बेटी की स्कूल में हुए एक बहुत दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। वो बेचारी इस सदमे को कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और कुछ ही समय बाद उसकी भी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि आज भी उस माँ की बेचैन आत्मा उसी इलाके में भटकती है, हमेशा अपनी बेटी को ढूंढते हुए। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे आसपास ऐसी कितनी ही डरावनी कहानियां हैं जो किसी भुला दिए गए दुख या हादसे की कोख से जन्मी हैं। शायद हर भूत की कहानी के पीछे एक टूटे हुए दिल की हकीकत छिपी